आपका बच्चा स्कूल कैसे जाता है? स्कूल बस या वैन आती होगी लेने, या फिर आप खुद स्कूटर, बाइक या कार से बच्चे को स्कूल छोड़कर आते होंगे। अपने बच्चे को सुख सुविधा तो हर कोई देना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया का कहना है कि गरीब के बच्चे को वो ऐशो आराम नसीब कहां। गरीब तो पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाता है। हालात ये है कि 21वीं सदी के भारत में गरीब पिता को अपने बच्चे को ठेले पर खींचकर स्कूल ले जाना पड़ता है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा रेडी पर बैठा है और पिता रेडी खींच रहा है। आखिर क्या है इस गरीब पिता की रेडी पर अपने बच्चे को स्कूल ले जाने की कहानी? एक पिता हंसते हंसते कैसे अपना फर्ज निभाता है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। पिता कड़ी धूप में रेहड़ी खींच रहा है, पसीने से तरबतर माथे को पोंछ रहा है, थक कर चूर हो गया है, लेकिन तब भी रेहड़ी को धक्का देना बंद नहीं करता। और बच्चे को देखिए, वो भी पिता के नक्शे कदम पर है, बेहद मेहनती, स्कूल तक पहुंचने में लगने वाले वक्त को भी जाया नहीं करना चाहता, पढ़ने में मशगूल है। इस तस्वीर को देखकर लोगों का मन भर आया है। वो इस पिता को सलाम कर रहे हैं जिसके हौसले को गरीबी भी नहीं तोड़ पाई। लोग पूछ रहे हैं कि इस तस्वीर में दिख रहे बाप बेटे हैं कौन? ये तस्वीर कहाँ की है? ये पिता बच्चे को ठेले पर बैठाकर स्कूल क्यों ले जा रहा है? और क्या बच्चा रोजाना ऐसे ठेले पर ही स्कूल जाता है? वायरल तस्वीर खींची कहाँ गई है, इस बारे में सोशल मीडिया पर कोई जानकारी नहीं है। इंदौर HD फेसबुक पेज पर भी ये तस्वीर पोस्ट की गई है। हो सकता था कि ये तस्वीर इंदौर की ही होती, लेकिन बात पक्की करने के लिए हमने पोस्ट पर किए गए कमेंट पढ़े। एक कमेंट के जरिए हमें पता चला कि ये तस्वीर आशीष शर्मा नाम के एक शख्स ने खींची है। 9 अगस्त को आशीष शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर यह तस्वीर डाली भी है। तस्वीर पर लिखा है कि ये इंदौर के रेडिसन स्क्वायर में खींची गई है। हम अब इंदौर पहुंचे और आशीष शर्मा से संपर्क किया। मेरे हाथ में फोन था और मुझे सीन अचानक ही सडनली दिखा। वो बड़े अच्छे से पढ़ रहा था उसको, तो मैंने उनको नहीं बताया, ना उन्हें पता है कि हमारी कोई पिक ले रहा है या कैप्चर कर रहा है। मेरे मन में यही चल रहा था, अगर मैंने फोटो लिया तो बच्चे की कुछ ना कुछ तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। आशीष शर्मा ने राह चलते हुए ही पिता बेटे की ये तस्वीर खींची थी। उन्हें भी नहीं पता था कि ये परिवार कहाँ रहता है। वायरल तस्वीर में दिख रहे ठेले पर रखी पेटी से अंदाजा हुआ कि शायद ये शख्स कबाड़ का काम करता हो। लिहाजा हमने आसपास के इलाकों में इस पिता बेटे की खोज शुरू की। कई जगह खाक छानने के बाद हमें इंदौर के चिकित्सक नगर इलाके में एक पुरानी झुग्गी बस्ती में वायरल तस्वीर में दिख रहा पिता बेटे का घर मिला। एक कमरे की इस छोटी सी झुग्गी में रहते हैं, यहीं पर सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पकाते हैं। इनके यहाँ खाना अब भी चूल्हे पर पकता है, गैस सिलेंडर नहीं है। घर में माँ है, पत्नी है और 5 बच्चे। वायरल तस्वीर में दिख रहा KG में पढ़ने वाला विश्वनाथ सबसे छोटा है। हमने गणेश अफसर मोल से बात की तो पता चला कि वायरल तस्वीर में कोई इकलौता वाकया कैद नहीं हुआ है। गणेश रोजाना अपने बेटे को ठेले पर ही स्कूल छोड़ने और लेने जाते हैं। मुझे तो इतना ध्यान नहीं कि कौन आदमी था, क्या थे, लेकिन उन्होंने मेरी फोटो खींच ली। मैं स्कूल से बच्चे को लेके आ रहा था घर की ओर, और मेरा बच्चा होमवर्क करते हुए आ रहा था ठेले पर। मेरा काम ही वही है, मेरे उस पास गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं है, और मेरा ले जाना भी उस पे ही है और लाना भी उस पे ही है। 6 साल के विश्वनाथ को पढ़ने का बहुत शौक है। हम जब इनके घर पहुंचे तब भी वो पढ़ाई ही कर रहा था। घर वालों ने हमें बताया कि जब भी वक्त मिलता है विश्वनाथ किताब खोलकर बैठ जाता है। इसलिए माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से एक ट्रस्ट के प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया। बहुत शौक है उसको पढ़ाई करने का, बहुत चाहता है वो पढ़ाई करना, तो इसलिए मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि वो आगे बढ़े। जो मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरा बच्चा वो नहीं कर पाया, कुछ अच्छा कर पाया। गणेश कबाड़ खरीदने और बेचने का काम करते हैं। पत्नी घरों में बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाती है। आमदनी इतनी नहीं कि सब बच्चों को स्कूल भेज पाए, तो छोटा बेटा विश्वनाथ और एक बेटी ही स्कूल जाते हैं। मुश्किल तो होती है, बस जैसे तैसे किसी तरह गुजारा हो जाता है। गणेश अफसर मोल का कहना है कि उन्हें किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिला है। नहीं, मुझे अभी तक मेरे बच्चों को कोई फायदा नहीं मिला। बस मैं प्राइवेट में पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ। कॉपी किताब अलग मेरे को लेना पड़ती है, ड्रेस वगैरह मेरे को लेना पड़ती है, और खर्चा पानी जो घूमने फिरने के जाते हैं उसके 1,500 रुपये वो भी देना पड़ता है। कोई दिन ठेले पे अगर जान पे आया तो मेरे को 5 रुपया खर्चा, 10 रुपया खर्चा करके बाइक इससे भी जाना पड़ता है। अपने बच्चे तो पढ़ाना ही है, आगे बढ़ना चाहिए। आपके बच्चे अपनी जिंदगी हो गई ऐसे खराब, तो अपने बच्चे की जिंदगी नहीं होना चाहिए खराब। अपन तो काम कर रहे हैं, अपने बच्चे ने नहीं करना चाहिए काम इतना सारा।
हमसे बात करने के बाद गणेश अफसरमोल हमारे सामने ही अपने बेटे को ठेले पर बैठाकर स्कूल ले जाने के लिए निकल पड़े। वो और उनकी पत्नी ने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा भी उन्हीं की तरह गुर्बत की जिंदगी बिताए। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। खबर